अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात। उम्मीद है कि आप लोग ठीक ठाक होंगे और अपने लेसन्स जो हैं उनको अच्छी तरह से रीड कर रहे होंगे। और आज का लेसन स्टार्ट करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट बात, और वो ये है कि हमेशा सोच समझ कर बोला करें, क्योंकि हमारे बोले गए अल्फाज दूसरे के जहन पे, दिल पे, दिमाग पे असर करते हैं। और आपकी की गई कोई बात किसी के लिए इनकरेजमेंट का बायस भी हो सकती है और किसी को हर्ट भी कर सकती है। इसलिए कभी भी कोई ऐसी बात ज़बान से न मत निकालें जो कि किसी के लिए भी तकलीफ़ का बायस हो। अच्छा, हम अपना लेसन जो है वो किडनीज़ के बारे में हम पढ़ रहे थे। पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि किडनीज़ का जो आउटर स्ट्रक्चर है और उसका वेट है वो कितना है। आज हम इसकी अगर कटिंग की जाए वर्टिकल साइड पे, जैसा कि डायग्राम भी आप साथ में देख रहे हैं, तो आज हम देखेंगे कि अगर इसकी कटिंग की जाए तो एक जो जनरल ऑब्जर्वेशन जो है वो तो आपको डायग्राम में नज़र आ रही है। और ऑब्वियसली आपने इस डायग्राम को आपने ड्रा भी करना है और इसकी लेबलिंग भी करनी है। और वजह आपको पता है कि जितना ये आप अच्छे तरीके से ये लेबलिंग और करेंगे ड्रा करके अपनी डायग्राम को, उससे आप स्ट्रक्चर की एक सेंस भी बन जाती है और अच्छी तरह से हम लेसन जो है अपना वो उसको लर्न भी करने में हमें ये हेल्पफुल साबित होता है। इसके स्ट्रक्चर में हमें क्या चीज़ नज़र आती है? द कनकेव साइड ऑफ किडनी फेसिस वर्टेब्रल कॉलम, यानी कि जो रीढ़ की हड्डी के साथ वाली जो साइड है किडनी की, वो बिल्कुल उसके सामने चौड़ाई वाली सिमत होती है, यानी कि सामने उसके होती है। देयर इज़ अ डिप्रेशन कॉल्ड हाइलस नियर द सेंटर ऑफ द कनकेव एरिया ऑफ किडनी। किडनी का जो कनकेव वाला एरिया है उसके सामने एक छोटा सा गड़ा होता है जिसको के हाइलस बोलते हैं। दिस इज़ द एरिया ऑफ किडनी थ्रू विच यूरेटर लीव्स किडनी। ये वो एरिया होता है, ये गड़ा सा जो है ये किडनी में, जहाँ से यूरेटर बाहर निकलती है एंड अदर स्ट्रक्चर्स इंक्लूडिंग ब्लड वेसल्स, लिम्फेटिक वेसल्स एंड नर्व्स एंटर्स एंड लीव किडनीज़। यानी कि किडनीज़ में मुख्तलिफ़ किस्म की जो नालियाँ हैं खून की, लिम्फेटिक्स वगैरह की, वो सारी यहाँ से दाखिल भी होती हैं और बाहर भी निकलती हैं। और यहाँ से यूरेटर जो है वो भी बाहर निकलती है। ये वो नाली होती है जो कि यूरिन को लेकर आगे ब्लैडर की तरफ चलती है। द लॉन्गिट्यूडल सेक्शन ऑफ द किडनी शोज टू रीजन। जो अगर हम इसकी लंबाई के रुख को देखें, इस तरह से इसके हम अगर इस साइड पे हम देखें तो हमें क्या नज़र आता है? रेनल कॉर्टिक्स इज़ द आउटर पार्ट ऑफ किडनी। किडनी का जो बाहर वाला हिस्सा है इसको हम कहते हैं रेनल कॉर्टिक्स, इसका ये नाम है रखा गया। एंड इट इज़ डार्क रेड इन कलर, उसका रंग जो है वो गहरा सुर्ख होता है। रेनल मेडुला इज़ द इनर पार्ट ऑफ किडनी, और किडनी का जो अंदर वाला हिस्सा है वो जो है वो गहरा सुर्ख रंग का है। एंड इज़ पेल रेड इन कलर, और आगे इसका जो फिर इससे आगे इसका जो कलर है वो हल्का सा मतलब लाइट पेल, हल्का जर्दी माइल सुर्ख रंग होता है आगे से इसका जो कलर है इनर साइड पे, जैसा कि ऑब्जर्व भी हो रहा है। रेनल मेडुला कंसिस्ट ऑफ सेवरल कोन शेप्ड एरियाज कॉल्ड रेनल पिरामिड्स। ये मखरूती शक्ल की कुछ इसमें एरियाज़ बने होते हैं जिनको के पिरामिड्स कहते हैं। रेनल पिरामिड्स प्रोजेक्ट इनटू द फ्यूनल शेप्ड कैविटी कॉल्ड रेनल पेल्विस। और आगे से ये जो रेनल पिरामिड्स हैं ये किधर को ओपन होती है? ये आगे आके फिर एक जो साफ्ट है जिसको कि रेनल पेल्विस कहते हैं, ये इसके बीच में ओपन होती है, विच इज़ द बेस ऑफ यूरेटर, जो कि यूरेटर की बुनियाद में है। अब ये हमने इसका जो स्ट्रक्चर है इसको हमने सिंपली देख लिया, इसको समझा अच्छी तरह से। अब आगे इसका जो है इसके फंक्शंस हैं, देखें ना, पहले हमने इसकी बैरूनी शेप का देखा, उसके बाद अब हमने इसका इनर स्ट्रक्चर देखा और इसकी हमने लेबलिंग को अंडरस्टैंड किया। इंशाल्लाह हम अपने जो कल वाला जो लेक्चर है उसमें फिर हम इसका फंक्शन देखेंगे कि कैसे इसमें ब्लड जो है
वो जो है वो सर्कुलेट हो, ब्लड आता है लेके, मुख्तलिफ जो वेसल्स हैं वो लेके आती हैं, और कैसे उसमें से जो हैं वो मादे जो वेस्टेज मादे हैं उनको सेपरेट किया जाता है, और बाकी जो ब्लड है उसको बॉडी को वापस भेज दीजिए। ये जो चीज़ें हैं, ये जो फंक्शंस हैं, इनको इंशाल्लाह हम कल तफसील के साथ देखेंगे। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो। इसको अच्छी तरह से देखिएगा। अल्लाह हाफिज़।